नमस्कार दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड के स्थानीय निवासी कौन होने वाले हैं। दरअसल जैसा कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक कॉल रिकॉर्डिंग भेजी थी जिसमें आपसे पूछा गया था कि क्या 2016 के पहले की नियोजन नीति को लगाना चाहिए। ये एक सवाल उन्होंने पूछा था। तो यहाँ पे हम उस पर ही बात करने वाले हैं, आखिर 2016 की नियोजन नीति क्या थी। 18 अप्रैल 2016 की यहाँ पे आई थी और संकल्प संख्या पे यहाँ पे 3198 इसके थ्रू यहाँ पे ये नियोजन नीति लाई गई थी। इसकी हिस्ट्री की बात करें, आखिर ये नियोजन नीति क्यों बनाई गई थी उस पर बात कर लेते हैं। दरअसल बात ऐसी हुई कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना, उसके बाद खतियान आधारित यहाँ पे नियोजन नीति लगाने की कोशिश जो है तत्कालीन बीजेपी सरकार ने करी। उसके बाद उसे जो है झारखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था, मतलब खत्म कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। ठीक है, उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने एक बातें कही थी। झारखंड हाईकोर्ट ने यह अधिकार दिया कि झारखंड सरकार पुनः जो है इसे परिभाषित कर सकती है, मगर झारखंड हाईकोर्ट के निर्देशानुसार ही इसे परिभाषित करने की बात की गई थी। तो उसके बाद यहाँ पे जो 18 अप्रैल 2016 को हुआ ये कि एक नई नियोजन नीति जो है झारखंड सरकार लेकर आई। और आपको पता है कि 2016 में किसकी सरकार थी। कमेंट में बताइएगा कि 2016 में किसकी सरकार थी, मुख्यमंत्री कौन थे। अब देखिए यहाँ पे क्या बातें की गई कि उसमें कौन कौन झारखंड के निवासी होंगे उसकी चर्चा करी गई थी। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन है यदि आपके पास खतियान है तो आप यहाँ पे निवासी होंगे। यहाँ पे और भी ऑप्शन था, मान लीजिए किसी के पास जमीन नहीं है तो ग्राम सभा ये बताएगी कि वो झारखंड का निवासी है या नहीं। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया था कि मान लीजिए खतियान आपके पास नहीं है तो दूसरा कंडीशन है, मान लीजिए कोई व्यापार करने आया है या कोई नियोजन किसी भी प्रकार का यहाँ पे जॉब कर रहा हो या कोई अन्य कारण से यदि झारखंड की भौगोलिक सीमा से जो है 30 वर्ष से यहाँ पे यदि रह रहा है, ठीक है, या यहाँ पे ऐसे व्यक्ति की पत्नी पति संतान हो एवं झारखंड में निवास करने की प्रतिबद्धता रखता हो तो भी वह झारखंड का निवासी होगा। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन क्या दिया गया था, झारखंड राज्य सरकार द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त संस्थानों निगम आदि में नियुक्त कार्यरत पदाधिकारी कर्मचारी। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए आपके मम्मी पापा यदि या पति भी, मम्मी पापा हो या पति हो या पत्नी हो, यदि यहाँ पे जॉब करती है या ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है उसके पुत्र, यदि पति करता है तो उसकी पत्नी, और पत्नी करती है तो उसका पति यहाँ का निवासी होगा। तो इस प्रकार की यहाँ पे कंडीशन दी गई थी। यदि ये भी आप फुलफिल करते हैं तो निवासी माने जाते थे। उसके बाद अगला है, भारत सरकार को कोई पदाधिकारी है मान लीजिए या कर्मचारी है जो झारखंड राज्य में कार्यरत हो या उनकी पत्नी पति संतान हो, झारखंड राज्य में निवास करने की प्रथा रखता हो तो भी जो है आप निवासी यहाँ पे माने जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करें तो और क्या है, देखिए 5 नंबर है कि झारखंड राज्य में किसी संवैधानिक या विधिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति या उनकी पत्नी संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की, पर ये भी एक कंडीशन था। यदि आप इसको भी फुलफिल करते हैं तो भी आप यहाँ पे निवासी माने जाएंगे। उसके बाद अगला जो है 6ठा नंबर कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म झारखंड राज्य में हुआ हो तथा जिसने अपनी मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा जो है वो झारखंड से करी है तो यहाँ पे वो झारखंड राज्य के निवासी माने जाएंगे। तो इतने 6 कंडीशन थे, इसमें से एक भी यदि आपके पास हो तो यहाँ पे आप निवासी माने जाते थे। तो यहाँ पे यही सवाल यहाँ पे पूछा गया है और देखते हैं आगे झारखंड सरकार क्या करती है। तो ये एक बहुत बहस का मुद्दा अभी चल रहा है, तो जिस पे मैंने वीडियो बनाया। तो आपकी क्या राय है, क्या इसे पारित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट में अपना जवाब जरूर दाखिल करें।